1 किलोवाट का सोलार सिस्टम एक दिन के अंदर कितनी इलेक्ट्रिसिटी बनाता है और हम इस पर अपने घर का क्या क्या लोड चला सकते हैं और 2024 में 1 किलोवाट की सोलर को लगवाने का एग्जैक्ट कितना खर्च आता है और साथ ही गवर्नमेंट हमें इस पर कितनी सब्सिडी देती है, कंप्लीट जानेंगे आज के इस वीडियो में। बेसिकली सोलार सिस्टम दो अलग अलग टाइप के होते हैं, एक होता है ऑन ग्रिड और दूसरा होता है ऑफ ग्रिड। ऑन ग्रिड सिस्टम वो होता है जिसमें पावर को स्टोर करने के लिए बैटरीज का यूज नहीं होता, जबकि ऑफ ग्रिड के अंदर पावर को स्टोर करने के लिए बैटरीज का यूज होता है। 1 किलोवाट का सिस्टम काफी छोटा सिस्टम होता है और इसीलिए ये हमेशा बैटरी के साथ में लगाया जाता है, यानी कि ये हमेशा ऑफ ग्रिड सिस्टम ही होता है। अगर आप ऑन ग्रिड सिस्टम लगवाना चाहते हैं तो ये आपको कम से कम 3 किलोवाट का सिस्टम लगवाना होगा और इसीलिए आज के इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ ऑफ ग्रिड सिस्टम की प्राइस के ऊपर ही बात करने वाले हैं। 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम एक दिन के अंदर अप्रोक्सीमेटली 4 से लेके 5 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी का बना देता है। सर्दियों में थोड़ी कम बनाता है, गर्मी में थोड़ी ये ज्यादा बनाता है, लेकिन पूरे साल का अगर एवरेज देखे तो 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम एक दिन के अंदर अप्रोक्सीमेटली 4 से लेके 5 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी का बना देता है। अगर आपके घर की रिक्वायरमेंट 4 से 5 यूनिट पर डे की रहती है तो फिर आपको 1 किलोवाट का सिस्टम ही लगाना चाहिए। इसके अलावा बात करें कि 1 किलोवाट के सिस्टम पर हम क्या क्या चला सकते हैं, तो आपके घर के अंदर जो भी नॉर्मल लोड है, फॉर एग्जांपल 10 से 12 एलईडी बल्ब हो गया, 3 से 4 पंखे हो गए, एक कूलर हो गया, टीवी हो गया, जो भी आपका बेसिक लोड है वो इस 1 किलोवाट के सोलर सिस्टम पर बहुत ही आसानी से चलाया जा सकता है। इसके साथ ही अगर आप पानी का मोटर चलाना चाहते हैं तो आधा एचपी तक का पानी का मोटर चलाया जा सकता है, लेकिन जब पानी का मोटर आप चलाओगे तो बाकी का लोड आपको बंद करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि आपके घर की जो मिक्सर ग्राइंडर है या फिर आपका जो आयरन है या फिर आपका पानी का मोटर इस सिस्टम पर आसानी से चले तो फिर आपको 1 किलोवाट का इन्वर्टर ना लगा के आपको 2 किलोवाट का इन्वर्टर लगवाना चाहिए और पैनल आपको 1 किलोवाट की लगाने चाहिए। तो 2 किलोवाट के इन्वर्टर से क्या होगा कि आपके घर का जो भी सारा लोड है, जो हैवी लोड है, जो नॉर्मल लोड है, वो एक साथ आसानी से चल पाएगा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि 2024 में 1 किलोवाट के सोलर सिस्टम को लगवाने का एग्जैक्टली कितना खर्च आता है। तो देखो सोलर सिस्टम में ना काफी सारे कंपोनेंट होते हैं। हम क्या करते हैं कि 1 बाय 1 करके इन सभी कंपोनेंट को समझ लेते हैं, इनकी टेक्नोलॉजीज को समझ लेते हैं और समझ लेते हैं कि इनकी क्या प्राइसेस है मार्केट के अंदर, और फिर लास्ट में हम इनको टोटल करके देख लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 1 किलोवाट के सिस्टम को लगवाने में एग्जैक्टली कितना खर्च आता है। नंबर 1, सोलर पैनल। 1 किलोवाट के सोलर सिस्टम के अंदर 1 किलोवाट के ही सोलर पैनल का इंस्टॉलेशन किया जाता है। मार्केट में सोलर पैनल मेनली 3 अलग अलग टेक्नोलॉजीज के मिलते हैं। एक है पॉलीक्रिस्टलिन, दूसरा है मोनोपर्क हाफ कट और तीसरी है टॉपकॉन हाफ कट, जो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। पॉलीक्रिस्टलिन टेक्नोलॉजी काफी पुरानी टेक्नोलॉजी हो चुकी है और मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप अब इस टाइम पर जो है वो इस वाली टेक्नोलॉजी का आप यूज करिए। पॉलीक्रिस्टलिन को आप छोड़ दीजिए। इसके अलावा मोनोपर्क हाफ कट हो गया या फिर टॉपकॉन हो गया, इन पैनल्स का आप यूज कर सकते हैं। अगर आप मार्केट में 1 किलोवाट के मोनोपर्क हाफ कट पैनल लेने जाते हैं तो ये आपको 22,000 से लेकर 25,000 रुपए के मिलने वाले हैं। अगर आप 1 किलोवाट के टॉपकॉन हाफ कट पैनल लेने जाते हैं मार्केट में तो ये आपको 24,000 से लेकर 26,000 रुपए के हिसाब से मिलने वाले हैं। अच्छा, इन दोनों टेक्नोलॉजीज के अंदर बाइफेशियल पैनल भी आते हैं, तो आप कोशिश करिएगा कि बाइफेशियल पैनल यूज करिए, क्योंकि बाइफेशियल पैनल का जो जनरेशन है, जो बिजली बनाने की क्षमता है, वो ज्यादा होती है इन पैनल के कंपैरिजन में। नंबर 2, सोलर इन्वर्टर। 1 किलोवाट के सोलर सिस्टम के अंदर 1 केवीए का इन्वर्टर यूज किया जाता है और सोलर इन्वर्टर दो अलग अलग टाइप के होते हैं। एक होता है पीडब्ल्यूएम सोलर चार्ज कंट्रोलर वाला और दूसरा होता है एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर वाला। अगर आप पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर वाला इन्वर्टर लेने जाते हैं तो ये आपको 7,000 से लेके 8,000 रुपए का मिलने वाला है। अगर आप एमपीपीटी टेक्नोलॉजी का इन्वर्टर लेने जाते हैं तो ये आपको 11,000 से लेके 15,000 रुपए की रेंज के अंदर मिलने वाला है। कोशिश करिएगा कि आप जो है एमपीपीटी टेक्नोलॉजी का आप इन्वर्टर यूज करिए, क्योंकि वो पीडब्ल्यूएम के कंपैरिजन में 30% ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी सेव करता है। नंबर 3, बैटरी। 1 किलोवाट के सोलर सिस्टम के अंदर आप लोग एक बैटरी भी लगा सकते हैं या फिर आप 2 बैटरी भी लगा सकते हैं। अगर आप लोग 150 AH की C10 रेटिंग की बैटरी लेने जाते हैं मार्केट में, जो कि 5 साल वारंटी के साथ में आती है, तो ये बैटरी आपको 16,000 से लेकर 18,000 रुपए की मिलने वाली है। अगर आप 2 बैटरी यूज करना चाहते हैं तो ये आपको 32,000 से लेकर 36,000 रुपए के बीच में मिलने वाली है। नंबर 4, माउंटिंग स्ट्रक्चर। 1 किलोवाट के सिस्टम के लिए अगर आप मार्केट में GI का स्ट्रक्चर लेने जाते हैं तो ये आपको 3,000 से लेकर 4,000 रुपए का मिलने वाला है। इसके अलावा आप एक जुगाड़ भी कर सकते हो। जुगाड़ ये है कि आपके घर के आसपास में अगर कोई फैब्रिकेशन की दुकान है जहाँ पर वेल्डिंग का काम होता है तो वहां पर आप नॉर्मल लोहे का स्ट्रक्चर भी बनवा सकते हैं और बनवाकर उस पर कलर कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करोगे तो ये आपको जो है लगभग 2,000 रुपए के आसपास में ही बैठ जाएगा, यानी कि यहाँ पर आपको करीबन 2,000 रुपए की बचत हो जाएगी। नंबर 5, डीसी वायर। 1 किलोवाट की सोलर सिस्टम के अंदर नॉर्मली 4 स्क्वायर mm डीसी वायर का यूज होता है, जो कि मार्केट में लगभग 50 रुपए पर मीटर के हिसाब से मिलता है। मान लेते हैं कि आपके सिस्टम के अंदर 30 मीटर वायर यूज हो
होगी। तो 30 को अगर 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1500 रुपए, यानी कि 1500 रुपए की आपको अब वायर पड़ने वाली है। नंबर 6 डीसीडीबी। डीसीडीबी एक सेफ्टी डिवाइस होता है जो कि सोलर सिस्टम में यूज किया जाता है, लेकिन 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम काफी छोटा सिस्टम होता है, इसीलिए मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इसके अंदर डीसीडीबी आप लगाइए। अगर आप चाहते हैं इसमें डीसीडीबी लगाना तो भी आप लगा सकते हैं, ये करीबन 2000 रुपए का खर्चा आपको आएगा। नंबर 7 अर्थिंग। अर्थिंग भी सोलर सिस्टम की सेफ्टी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन अगेन 1 किलोवाट का सिस्टम काफी छोटा सिस्टम होता है और इसके अंदर अर्थिंग यूज करना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। आपके घर के अंदर पहले से अर्थिंग हो रखी है तो उसका आप यूज कर सकते हो। अगर आपके घर के अंदर अर्थिंग नहीं है तो भी आप इस सिस्टम को बिना अर्थिंग का इंस्टॉल कर सकते हो, लेकिन आप फिर भी चाहते हैं इसमें अर्थिंग इंस्टॉल करना तो आपको करीबन 2000 रुपए का यहाँ पर खर्चा आने वाला है। नंबर 8 ट्रांसपोर्टेशन। जब हम ये सारा सामान मार्केट से खरीदेंगे तो खरीदने के बाद में इनको हमें किसी टेम्पो के अंदर डालकर अपने घर या दुकान पर लेकर जाना होगा, जहां पर हम सिस्टम इंस्टॉल करने वाले हैं। तो इसका जो किराया है वो लगभग मैं 2000 रुपए मान के चल रहा हूं। नंबर 9 इंस्टॉलेशन। 1 किलोवाट का सिस्टम काफी छोटा सिस्टम होता है और इसीलिए आप इस सिस्टम को खुद से भी इंस्टॉल कर सकते हैं, तो आपका कोई भी खर्चा नहीं आएगा। लेकिन अगर आप किसी इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं इंस्टॉल करने के लिए या फिर किसी इंस्टॉलर को बुलाते हैं तो वो कम से कम 2 से 3000 रुपए सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए आपसे लेगा। तो फाइनली ये थे वो सब कंपोनेंट जो कि 1 किलोवाट के ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम के अंदर यूज होते हैं। तो चलिए इन सब कंपोनेंट की प्राइस को टोटल करके देख लेते हैं कि भाई 2024 में 1 किलोवाट के सिस्टम को लगवाने का एग्जैक्टली कितना खर्च आता है। देखो, अगर आप सोलर सिस्टम को थोड़ा लिमिट तरीके से लगाना चाहते हैं, यानी कि सस्ते में लगाना चाहते हैं, तो फिर आपको मोनोपरक हाफ कट पैनल यूज करना चाहिए, PWM इन्वर्टर यूज करना चाहिए और साथ ही आपको एक ही बैटरी लगानी चाहिए। और स्ट्रक्चर की बात करें तो आप नॉर्मल लोहे का स्ट्रक्चर आप लगवाते हैं तो ये सिस्टम आपको लगभग 52,000 से लेकर 55,000 रुपए के बीच में ही आपको पड़ने वाला है, जो कि बहुत ही सही प्राइस है। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि मेरा सिस्टम बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का लगे तो इसके लिए आपको टॉपकॉन पैनल लेना चाहिए, आपको MPPT टेक्नोलॉजी का इन्वर्टर लेना चाहिए, साथ ही आपको 2 बैटरी लेनी चाहिए और स्ट्रक्चर आपको GI का लेना चाहिए। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी जो टोटल कॉस्ट है वो आपको लगभग 70,000 से लेकर 75,000 रुपए के बीच में बैठने वाली है, जो कि काफी सही प्राइस है। अब सबसे जरूरी सवाल ये है कि भाई गवर्नमेंट 1 किलोवाट के सिस्टम पर हमें कितनी सोलर सब्सिडी देगी। देखो, गवर्नमेंट जो सब्सिडी देती है वो सिर्फ और सिर्फ ऑन ग्रिड सिस्टम पर ही देती है, ऑफ ग्रिड सिस्टम पर कोई भी सब्सिडी नहीं मिलती है। इसके अलावा अगर आप लोग सोलर सब्सिडी पर कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो राइट वाला वीडियो आपके लिए।